आज के मार्केट में इन्वेस्टर और बिल्डर दो ऐसी शब्द हैं, एक का दूसरे से दूसरे का एक गुजारा नहीं है आपस में किसी के बिना। ऐसे ही हमने एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैपिटल वॉक मॉल है M3M का, जो कि अभी बन रहा है, बिल्कुल लोअर स्टेज पे है। हम लोगों पे दिसंबर में कॉल आया कि आप सर यहाँ पे आइए, आपके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके रिटर्न अच्छी मिलेंगी, आपको इन फ्यूचर में रहने का काम करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। हम लोग वहाँ पे गए, हम वहाँ पे मिले सत्तर जी से, उन्होंने अपनी पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराया। पहले हमारे को उन्होंने 4 दुकान दिखाई, उन्होंने हमें 4 दुकान दिखा के रेट वेट सेट करके हमें माल दे दिया गया। हम वापसी आ गए, फिर हमें रोज़ फ़ोन आते गए, जी अभी आप हो रही है, हमको आपके जितने भी यार दोस्त हैं सबको आप दुकान रहिए, हमें काफ़ी दुकान है हमारे पास। तो हम अपने और 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ पे गए, हमने दुकानें देखी। तो एक छोटे छोटे इन्वेस्टर हमसे जुड़े हुए हैं, हम सब ने मिलके टोटल मिलके 55 दुकानें वहाँ पे ली। उस टाइम कंपनी के पास कोई दुकान बिकी नहीं थी, सब दुकानें बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे थी। फिर कंपनी ने 22 से लेकर 26 जनवरी तक एक वहाँ पे मेगा सेल का लगाया गुड़गांव के अंदर, जिसमें हमें इनवाइट किया गया और हम लोग वहाँ पे गए। 3 दिन वहाँ पे गए। हमें पहले दिन ही वहाँ पे दिखाया गया, बाहर मस्जिद गाड़ी खड़ी है, ऑडी खड़ी है, 1-1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी खड़ी थी। बोला जी आप लोग ये दुकानें लोगे, हम आपको लास्ट डे आपका ड्रॉ निकालेंगे। उस ड्रॉ में 26 जनवरी पे 26 गाड़ियाँ हम आपको देंगे और हर दुकान के पीछे आपको 1.5 से 2 लाख का शॉर्ट गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन मिले, चाहे कैश मिले, चाहे 20 ग्राम सोना मिले। और दिया भी उन्होंने लोगों को, ऐसा नहीं दिया उस टाइम। बोला बुकिंग अमाउंट दोगे आपको गिफ्ट मिलता रहेगा। तो हम लोगों ने सारी मिला के 55 दुकानें पूरे ग्रुप ने हमने वहाँ पे ली। जो हमारी 2 कंपनियाँ हैं, रोकलिम स्टेट LLP एंड ड्रॉमंड स्टेट LLP, फ्रंट में हमारी वही रही हैं, उन्होंने दुकानें परचेज़ करी हैं। क्योंकि छोटा इन्वेस्टर कोई भी इतनी बड़ी कंपनी से डील करने में असमर्थ है, वो डरता है कि कल को मेरे साथ क्या होगा। आज आप देखते हो बिल्डर जितना भी है सब फ्रॉड हो रहे हैं, हर बिल्डर जेल में जा रहा है, तो छोटा इन्वेस्टर आगे आता ही नहीं कभी। तो उन्होंने हमारे माध्यम से हमने आगे जाके ये शॉप परचेज़ करी, जिसके एवज में कंपनी ने हमसे बुकिंग अमाउंट 5-5 लाख रुपए 55 दुकानों का ले लिया गया और हमने उनको दे दिया। उसके बाद कंपनी ने हमारे को अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिए। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आए, हमने उनको बोला जी हमने पैसे दे दिए आपको, आप हमारा BBA एग्रीमेंट बनाया जाए। कंपनी ने मार्च में हमारे को BBA एग्रीमेंट बाय पोस्ट भेज दिया, जो हमें रिसीव हो गया। इसके बाद जो पूरी सेल्स टीम थी, हम उनसे कॉन्टैक्ट में रहे, वो हमसे पैसे मांगते रहे, हम उनसे BBA मांगते रहे। ये करते करते मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया। अप्रैल में बोले हम आपकी दुकान कैंसिल कर रहे हैं। मैंने क्यों कैंसिल करोगे? बोले आप पैसा नहीं दे रहे। हमने फिर BBA कराओ ना, हम कब मना कर रहे हैं, इतने इन्वेस्टर्स हैं, आप BBA नहीं करोगे, मुझे टर्म कंडीशन नहीं बताओगे, हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। हमने कोई बात नहीं, उनकी बात मानते हुए वो बोले जी हमारे को 20-25% की पेमेंट की करंट डेट के चेक दो। हमने जैसे तैसे करके उनको चेक भेजे। चेक उन्होंने लिए, अपने पर रखे, नीचे कोई कुछ बोलता है, ऊपर कोई कुछ बोलता है। उन्होंने हमारे सारे इसकी वापसी भेज दी, नहीं जी हमें तो सारे चेक करंट डेट के चाहिए। तो उनको एक रिफ्यूज़ करने का बहाना चाहिए था। थोड़ा सा कारण क्या था कि द्वारका एक्सप्रेस पे काफ़ी टाइम से एक अच्छी हॉट प्रॉपर्टी बनी हुई है, रेट्स अप्रिशिएशन हो रहे हैं। तो कंपनी के मन में पूरा लालच आ चुका था कि हमने इनको दुकानें देनी ही नहीं है। अप्रैल बीतते बीतते आपस में लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। हमने मेल पे खूब बार उनसे कॉन्टैक्ट किया, पर कंपनी की तरफ से कभी कोई ढंग से मेल हमारे पे आज तक नहीं आई है। और नीचे से लेके ऊपर तक 6 फेस हैं, हमारे सामने कौन कंपनी का मालिक है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रमोटर है, कौन कुछ नहीं पता। आप वहाँ जाओगे, आपको हर बार नया चेहरा देखने को मिलेगा। पहला कुछ बोलेगा, दूसरा मना कर देगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा मना कर देगा। तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया है पब्लिक को फंसाने के लिए। मैं पूरे अप्रैल, और मेरे कुछ साथी थे, हम लोग गए वहाँ पे अप्रैल के अंदर, कुछ नहीं हुआ। हमने चेक भी दिए, चेक वापसी हो गई। फिर मई के अंदर सेम कहानी चलती गई। हमने 15 मई को कंपनी को 11 दुकानों की 10% पेमेंट पूरी कर दी और कंपनी को मेल से इतला करी कि हमने आपको 10% पेमेंट पूरी कर दी है, कम से कम 11 दुकानों के BBA बनाओ ताकि हम इनकी भी पेमेंट कर सकें, बाकी पेमेंट कर सकें, कहीं तो ट्रस्ट बने। अभी हर पेमेंट के बाद धमकी देते हैं हम आपकी दुकान कैंसिल कर रहे हैं, हम आपकी दुकान कैंसिल कर रहे हैं। सर पब्लिक का पैसा है, आप दुकान मिनट में कैंसिल कर देते तो पब्लिक पैसा देगी कहाँ से आपको? कहीं तो ट्रस्ट बनाओ अपना। वो ट्रस्ट के ना चलते चलते 15 मई को 16 मई को जो मैंने पेमेंट करी, उसके बावजूद कंपनी में कोई जवाब नहीं था। उल्टा 22 मई को कंपनी ने 47 दुकानें कैंसिलेशन लेटर इशू कर दिए कि आपकी दुकानें कैंसिल कर दी गई हैं, कारण कि आपने BBA एग्रीमेंट नहीं बनवाया हमसे। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं चक्कर काट रहा हूँ,
इनके हर बंदे से मिल रहा हूँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आपने बीबी एग्रीमेंट नहीं बनाया जी, सिर्फ ये 4 लाइन लिख के इन्होंने सारी दुकानें कैंसिल कर दी। मैंने दूसरे दिन ही अपने वकील से मिलकर इनको एक लीगल नोटिस भेजा कि भाई मेरी दुकानें जितनी कैंसिल करी गई हैं उसको आप रिवोक लेटर करके इसको और हमसे बीबी बना के हमसे बाकी सारी पेमेंट लीजिए। क्योंकि देखो छोटा इन्वेस्टर है वो डरता है, और इतनी बड़ी कंपनी है, आज कंपनी के मालिक कहाँ है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी से तो डरता ही है कोई। अब छोटा इन्वेस्टर बेचारा अपनी सेविंग कर करके पैसे जोड़ता है, उसके बाद ऐसे ऊपर से कंपनी आती है सारे पैसे लेके गायब हो जाती है। हो सकता है कि सारे बिल्डर ऐसे ना हो, मैं नहीं कहूँगा कि सारे बिल्डर ख़राब हैं, लेकिन कुछ बीच में ऐसे हैं कि जिनके चक्कर में इन्वेस्टर डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो 22 मई को उन्होंने दुकानें कैंसिल कर दी। उसके बाद मैंने लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस मिलने के बाद कंपनी की हिम्मत कहेंगे कि कंपनी ने सारी दुकानें मार्केट में सेल के लिए ओपन मार्केट में निकाल दी, और आज बढ़े हुए रेट के हिसाब से कंपनी ने उसमें से 7 या 8 दुकानें बेच दी। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि मैं तो कंपनी तो बहुत दादागिरी दिखा रही है, पैसा हमारा, बुकिंग हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन कंपनी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, उल्टा हमसे अगेंस्ट चल रही है। तो हमें बड़ा अजीब लगा। तो हमने बड़ी मेहनत करी, कॉन्टैक्ट किया लीगल से सबसे। तो हमने फर्स्ट वीक में जून के अंदर जाके EOW सेल के अंदर उनकी कंप्लेंट दी कि जी ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। हालांकि अभी तक कंप्लेंट पेंडिंग है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हमने 9 तारीख को सिविल सूट फाइल कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज गुड़गांव के अंदर, किस लिए कि हमें 55 दुकानों पर स्टे दिया जाए, जिससे कि ताकि ये दुकान मार्केट में बेच ना सके। कि जितनी दुकान बिकते रहेंगी उतने लफड़े बढ़ते रहेंगे, नई पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो बाद में मैटर बहुत ख़राब हो जाएगा। अब 55 में से 8 दुकानें उन्होंने ऐसी बेची जिसका रेरा नहीं आया, जो कि उन्होंने जनवरी में मुझे बेची थी और बोला जी 8 दुकानें आपकी हैं, आप इसके पैसे दे दो। हमने उनको पैसे दे दिए, बट पैसे देने के बाद भी उसका रेरा 30 दिन 40 दिन आज तक भी उनका रेरा नहीं आया। उसके बाद वो धमकी देते हैं जी वो दुकान हमने आपको दी नहीं तो भी पैसे क्यों लिए हमसे। मतलब कहीं भी किसी भी तरह का कोई बेलॉजिकल बातें करते हैं, इन्वेस्टर को बेवकूफ़ समझते हैं। मैं यहाँ आज ऐसे नहीं आया, मैं बहुत विवश होकर मुझे जाना पड़ा है कोर्ट में। 12 जून को पहली डेट लगने के बाद 12 जून को ही रूप बंसल जी जो कंपनी के प्रमोटर हैं सबसे बड़ी, वो 11 तारीख को अरेस्ट हो गए थे। तो 12 जून को हमारी डेट थी, तो ये लोग सब उसमें बिजी थे। तो इनके पास कोई जवाब तो था नहीं देने के लिए, क्योंकि हमने सिविल सूट डाला था जी हमारी दुकानें कैंसिल कर दी गई हैं कि इन्होंने बीबी एग्रीमेंट नहीं कराया हमने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उनके पास सिंगल भी कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया हो कि आप बीबी आगे करा लीजिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी एक रिक्वेस्ट है कंपनी से। इसको सुनने के लिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। फिर 12 तारीख को डेट के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो जी हम आपकी कोई बात नहीं, हम आपकी दुकान देते हैं। मैं दे दो जी, हम तो आपका शुक्रगुजार रहेंगे। पर कंपनी ने नई स्टाइल से नई शर्त रखी, बोलो जी आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है, अब सबका करंट डेट का DD बनवा ली कल, हम आपको दुकान दे देंगे। मैं कहा सर आप पहले ही मना कर देते, इतनी दूर बुलाया आपने, सब कुछ होया, तो आपने क्या करा मेरे साथ में, आपने BBA कर नहीं रहे। BBA के बाद ही पेमेंट होगी ना, एज पर रेयर एक्ट करो, आप कोई भी एक्ट लगा लो, आप रिटर्न में मुझे दे नहीं रहे BBA के लिए, आप मुझसे उल्टी सीधी डिमांड कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने कोई बात नहीं जी, मैं कहा जी चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फिर बोला जी हम दोबारा सोचेंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए। और बाई चांस की बात है कि अगले दिन कंपनी के 2 डायरेक्टर जो प्रमोटर अलग से थे, बसंत जी और उनके बेटे जो हैं वो अरेस्ट हो गए। इसके बाद मुझे फिर दोबारा 2 दिन बाद बुलाया गया। मैं कहा जी अब बताओ क्या करना है। तो बोले जी अब तो हमारी कंपनी हवा में आ गई है, मालिक ही नहीं है। मुझे कोई बात नहीं, कंपनी का प्रमोटर अरेस्ट हुआ है ना, तो कंपनी तो सब कुछ है, कोई बात नहीं। मैं कहा इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें चैनल बताइए किस काम से काम करना है, आप हमारे BBA कराइए, उनसे पेमेंट लेनी शुरू कर दीजिए, हम आपकी हर दुख में भी साथ खड़े हैं। वहाँ पे इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाले मिस्टर गौरव जैन जी हैं, जो डायरेक्टर के पीछे से सब काम देखते हैं, पूरा M3 गौरव जैन जी ही करते हैं। इनके साथ में इनके ऊपर एक रोबिन मंगला जी हैं, जिसमें आज तक नहीं मिला हूँ। दुकानें बेचने से लेके और आज तक सिर्फ गौरव जैन जी मेरे साथ रहे हैं, उनसे मीटिंग हुई जितनी बार बीच में, जब उन्होंने बुलाया मैं गया हूँ, ठीक है जी। अब उन्होंने दुकानें मतलब मेरे को बुला के दोबारा से फिर हमारी डील हुई। मैं जी अब बताओ पेमेंट कैसे लोगे। बोला जी अब क्या करोगे पेमेंट देके, आपने 3 मिनट वापसी ले जाओ। मैं पैसे लेने वापसी लेने थोड़े आया हूँ, मैं तो आपसे अपने BBA मांग रहा हूँ, जो दुकानें लोगों ने सपने दिखा के आपने दी थी मुझे बुला के, आज मैं वो मांग रहा हूँ, मैं सब गलत थोड़ी मांग रहा हूँ। बोले जी आप पेमेंट नहीं करोगे। अरे मैं सर हम पेमेंट क्यों नहीं करेंगे, कोर्ट में कैसे, आप कोर्ट में जाके कंप्रोमाइज़ करिए, वहाँ पे लिखा के लीजिए, हम सब पेमेंट देंगे ना, क्यों देंगे, आप अपना तो स्टेप लो। तो अल्टीमेटली उन्होंने घुमाने के लिए बहुत सारी बातें करी, बस कोई बात नहीं। लास्ट में उन्होंने बोला जी आप 10% हर महीने देते रहिए, आपका काम हो जाएगा।
हम उस पर एग्री हो गए, ठीक है जी आप BBA करेंगे, हम एग्री हो जाएंगे। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने, जो दुकानें बेची उन्होंने बदले में दूसरी दुकान दी, फिर कुछ जो रेरा की दुकान थी बदले में उन्होंने पीछे की दुकान दी, हमने सब एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि किसी के दुख की घड़ी में ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहिए, हम उसे एक्सेप्ट करते चले गए। अब सारी कंडीशन मानने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से भी कई बार MOU भेजा नया, मैंने ही भेजा, आपस में लेन देन हुआ। और हमारे बीच में सत्याजीत थे जो कंपनी की तरफ से हमारी तरफ से भी थे, वो भी एक बात जानते हैं। पिछले 5 दिन से मैं लगातार उनसे पढ़ रहा हूँ, जी हमें कोई आपसे लड़ाई नहीं लड़नी, ना मैं कोई आपसे वो करना, क्योंकि पहले ही आपका टाइम सही नहीं है, इसमें हम आपसे कोई, हमारे इन्वेस्टर है जितने भी, आप उनको BBA कर दीजिए, अपनी पेमेंट ले लीजिए, कोई इशू नहीं। उन्होंने हमसे डील बोले ठीक है जी हम आपका BBA करते हैं, कोर्ट डेट के बाद हम आपको 55 दुकानों के अलॉटमेंट लेटर देंगे, जिसके अगेंस्ट में हमने 1-1 लाख के चेक देने हैं। हम तैयार हो गए। बोले जी उसके बाद आपने हमारे को 10% पेमेंट पूरी करनी है, हम तो भी तैयार हो गए। सब डील होने के बाद जी परसों BBA साइन करना था, परसों बोला जी नहीं जी हमें पेमेंट प्लान मंजूर नहीं है। पिछले 20 दिन में 4 चक्कर कटा के टाइम ख़राब करके आज अब बोलते जी पेमेंट प्लान मंजूर नहीं है। इसका मतलब साफ था कि कंपनी की इंटेंशन थी इनका टाइम किल करो ताकि कोई भी लीगल काम ना कर सके। डेट सर पे आ रही है और इनकी अपनी तैयारी है कि इन्होंने कैसे गिरफ्त करना है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। M3 नाम है अपने में बहुत है, ठीक है बुरा वक्त चल रहा है लेकिन नाम आज भी बहुत है। इन्वेस्टर को समझते नहीं है, पैसा लूटने के इन पर बहुत तरीके हैं। आप किसी भी मॉल के पास इनके पास जाओगे 1 किलोमीटर दूर से ही आप देखोगे हाथ में बुकलेट ले लेके लोग खड़े हो जाएंगे, वैसा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपको पकड़ के वहाँ तक ले जाएंगे। उसके उसके ऊपर ग्रेड का बंदा आपको अटेंड करेगा, वो आपको समझाएगा, वो आपसे मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर का ग्रेड का बंदा आएगा। ऐसे करके कंपनी ने बहुत सारे ग्रेड दिए हुए हैं। आप ऐसे करके कंपनी ने बहुत सारे ग्रेड दिए हुए हैं। इस तरह करते करते जी आज हम इस पोजीशन पहुंच गए कि हमारी कोर्ट डेट आ रही है और उन्होंने पूरे 15 दिन करके हमारा काम ख़त्म कर दिया। अब हमें नहीं पता हम कब खड़े हैं। मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं जी हम आपके चेक वापसी बना के भेज रहे हैं। भाई हम चेक वापसी लेने के थोड़े आपको दिए थे। तो कुल मिला के मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो जाए, उसको न्याय में बदल के हमारे BBA करके चीज़ों को रेगुलराइज कराया जाए। और कोई मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है आपसे। धन्यवाद।